कराची का वेदर जो है ना खासा विंड डिपेंडेंट होता है कि अगर जो जनूब मगरबी हवा है, समुद्री हवा, सी ब्रीज जनूब मगरब से चलती रहे तो मौसम एक तरह से माइल्ड रहता है, मुतदिल रहता है। जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज होती है या किसी वजह से ये डिस्टर्ब होती है सी ब्रीज, और करंट इसमें सिनेरियो में ये डिस्टर्ब हुई कराची के साउथ ईस्ट में, जनूब मशरक में एक लो प्रेशर एरिया बना इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर। तो उसकी वजह से ये सी ब्रीज एक तरह से ब्लॉक रही पिछले 3-4 दिन से। शाम में हल्की फुल्की चलती रही लेकिन कोई ना होने के बराबर। तो इसने गर्मी क्रिएट की, ये जो हीट वेव्स लाइक सिचुएशन हुई है इसकी वजह से हुई। तो ये तो किसी वक्त भी पॉसिबल हो सकता है, मानसून सीजन में खासकर होता है, या प्री मानसून में कि जब कोई लो प्रेशर एरिया की डेवलपमेंट हो जाए समंदर में। आपको शायद याद हो 2015 में भी बहुत सीवियर हीट वेव आई थी, और वो भी इसी तरह एक डिप्रेशन बना था, स्ट्रांग लो प्रेशर एरिया कराची के जस्ट साउथ में, और वो पूरे हफ्ते तक एग्जिस्ट किया था उसने। तो उसने भी फिर इसी तरह से हीट वेव ट्रिगर की थी कि आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज ये जो हीट वेव कंडीशंस थी ये ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर अच्छी सी ब्रीज चलेगी, क्लाउड्स आने लगेंगे, लो क्लाउड्स, और ऑन एंड ऑफ जैसे शाम में रात में हल्की बारिश बूंदाबांदी, ये हो सकता है सिलसिला शुरू बिफोर कमिंग प्रॉपर मानसून बारिश जो। बेटर देन एवरेज ये सीजन गुजरेगा और मोर देन एवरेज बारिशें होंगी। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की और पूरे साउथ एशिया की मानसून बारिशों का जो एक तरह से टेली कनेक्शन होता है पैसिफिक ओशन की दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत। पैसिफिक ओशन की दर्जा हरारत में अगर मामूल से कम चल रहे हो तो उसे हम ला नीना कहते हैं, और अगर मामूल से ज्यादा हो तो अल नीनो कहा जाता है। तो जब जब जिन सालों में ला नीना डेवलप होता है उधर पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं। तो इस साल भी ला नीना अभी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए आज से कहा गया है कि जी मामूल से ज्यादा बारिशें, क्योंकि ये दोनों फैक्टर सपोर्ट करते हैं इस बात को। और तीसरा एक और फैक्टर होता है कि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशियन जो विंटर और स्प्रिंग की स्नोफॉल होती है वो भी अगर मामूल से कम रही हो, जो कि इस साल 7वीं या 8वीं कम तरीन स्नोफॉल थी यूरेशियन माउंटेन्स पर, तो वो भी एक तरह से सपोर्टिंग फैक्टर होता है टुवर्ड्स साउथ एशियन मानसून रेन। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव हैं। इस बुनियाद पर एक तरह से फोरसी करके तमाम मॉडल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला मानसून मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसाएगा। यूजुअली हमारे पास जून के आखिरी दिन में, आखिरी 2 दिनों में कह सकते हैं 29-30 जून या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होता है मानसून बाकायदा। ये प्री मानसून यानी पूरे साउथ जो सदर्न सिंध है इसमें अगले 3-4 दिन में वक्फे वक्फे से शाम में हो जाया करे कि बारिश, उसमें थरपार कर देती ठट्ठा और मीरपुर खास और फिर हैदराबाद और कराची के भी चंद एक इलाकों में। तो फिर बाकायदा मानसून की बारिश जो है ना जुलाई के पहले यानी अगले वीकेंड पे, इस वीकेंड ही तो अगले वीकेंड से आप कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी तेज स्पेल है मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का। और सिंध में हम कह सकते हैं कि कोई 3-4 जुलाई से मानसून की बारिशें फिर बाकायदा शुरू हो जाएंगी। पंजाब साइड पे हो सकता है 30 जून या 1 जुलाई से शुरू हो जाए, और नीचे साउथ में फिर 3-4 दिन बाद 3 या 4 जुलाई से बाकायदा मानसून की बारिशें शुरू हो सकती हैं। हो सकता है बिल्कुल। देखिए मानसून बारिशों की एक तरह से ना अपनी डायनेमिक्स होती है, वो जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं बाज़ औक़ात उससे बहुत ज़्यादा बरस जाती है। और कराची तो बिल्कुल एक तरह से है ही उस सिचुएशन में कि जहाँ अनसर्टेनिटी ज़्यादा प्रिवेल करती है, इसलिए कि एज पे है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि समंदर में सिस्टम डेवलप हुआ तो कराची पे बरसा लोकली, और इस तरह से उधर से जो ईस्ट साइड से, राजस्थान साइड से जो मूव करके आते हैं तो वो भी एन कराची के ऊपर से गुजरे तो खासी हैवी बारिश हो जाती है, क्योंकि इधर से सी से भी उसको मॉइस्चर सप्लाई या सपोर्ट मिल जाती है। तो आप रूल आउट नहीं कर सकते, अर्बन फ्लडिंग के इवेंट्स हो सकते हैं। कराची में आपको पता है कि अगर 50-60-70 मिलीमीटर बारिश कोई आधे घंटे 1 घंटे में पड़ जाए तो लो लाइंग एरियाज तो हो जाते हैं, ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग रूल आउट नहीं कर सकते आप, हो सकती है। और वैसे भी है उस फोरकास्ट को अगर आप देखें जो पूरे सीजन की फोरकास्ट है, तो उसमें सदरन सिंध बशमूल कराची, सदरन सिंध में कराची, उधर ठट्ठा, सुजावल और बदीन और मीरपुर खास और थरपारकर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर ग्रेटर देन एवरेज रेन। बाकी अजला में भी बेटर देन एवरेज है लेकिन विद लेस प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर बेटर देन एवरेज। तो इसका मतलब है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो है ना हो सकती है कभी कभी।
नॉर्मल से तो ज्यादा है हर जगह पे, यानी सिवाय गिलगित बल्तिस्तान और एक्सट्रीम नॉर्थ जो केपी है, चतराल हो गया, अपर चतराल या चतराल तीर की हद तक कह सकते हैं। जो मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं, जो फोरकास्ट मॉडल्स हैं आपके, वो उन इलाकों में मामूल के मुताबिक हो सकती हैं या मामूल से कम का इम्कान है वहाँ पर। बाकी सभी जगहों पे मुल्क के, बलूचिस्तान के वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो चागी डिस्ट्रिक्ट हो गया है, उनको, उस इलाके को छोड़कर जो ईरान के साथ लगता है, क्योंकि वहाँ यूजुअली मानसून करंट्स नहीं पहुंचती। बाकी सभी जगहों पर मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर। तो उसमें जैसे सिंध की अगर हम मिसाल लें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें जैसे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है, नुशर फिरोज है, और इस तरह से कुछ दूसरे, नवाबशाह हो गया, यहाँ पर काटन की खासी वो की जाती है ना, काश्त की जाती है। तो काटन के लिए जो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। जैसे 2022 की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि उस साल जो काटन की फसल थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुसलसल बारिशें हुई थी और सारी ज़मीनें वो थी, इनंडेट हो गई थी। और राइस की फसल को अलबत्ता बारिशों से, ज़्यादा बारिशों से फ़ायदा पहुंचता है, तो ये इस तरह से कंट्राडिक्टरी सा उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन उतनी उतनी जो मैसिव स्केल पे जितनी बारिशें 2022 में हुई थी, उस तरह की हों, तो फिर तो तमाम ही ज़राअत, चाहे कोई भी फसल हो, मुतासर होती है, क्योंकि वो पानी तो आपको पता है कि 2 महीने मुसलसल तकरीबन बारिशें रही थी और अगले 6 महीने तक पानी निकला ही नहीं था ज़मीन से। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।